सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुशील कुमार गौतम जागो और जगाओ से आज हम उपस्थित हैं धम्मभूमि के राष्ट्रीय कार्यालय पलवल हथीन हरियाणा में, जहां पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आज ही के दिन 26 नवंबर को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा को भारतीय संविधान बनाकर दिया था और 26 नवंबर के उपलक्ष्य में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की स्मृति में आज यहाँ पर बौद्धों के राष्ट्रीय सेंटर धम्मभूमि मलोखड़ा पर कैंडल मार्च निकाल के बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और उपासक आप देख सकते हैं 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा तक आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाश्री राहुल जी के द्वारा। धम्मभूमि के प्रांगण में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। श्रद्धेय भंते जी भिक्खु संघ और उपासकों के साथ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं आज के दिन हमारा भारतीय संविधान बाबा साहब द्वारा लिखित भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था और आज के दिन बाबा साहब ने संविधान सभा में भारतीय संविधान सुपुर्द कर दिया था। इसी श्रृंखला में धम्मभूमि मलोखड़ा, जो कि बौद्धों का राष्ट्रीय केंद्र है, वहाँ पर भी एक कैंडल मार्च श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाश्री राहुल जी के सानिध्य में और भंते जी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में कैंडल अर्पित करते हुए जलाते हुए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो हक वंचित लोग थे उन सबको समानता का अधिकार दिया और नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं
गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्यमज्जपमादटाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बनते जी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। बनते जी आज संविधान दिवस है और आपने यहाँ पर शांति मार्च निकाला है, कैंडल मार्च, तो आप इस उपलक्ष्य में आज कुछ कहना चाहेंगे संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 2 मिनट के लिए? देखिए, आज 26 नवंबर का दिन है और भारतीय इतिहास में इस दिन एक बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण घटना घटी। इस देश में दूसरे विधान, दूसरों का शासन जो चलता था वो अमानवीय व्यवस्था पर था और इस देश में सारी व्यवस्था का पोषण भी राजनीतिक आधार पर कभी मानवतावादी दृष्टिकोण से नहीं हुआ। देश की आज़ादी के साथ ही जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान लिखने का अवसर मिला, तब उन्होंने समस्त देशवासियों के कल्याण के लिए, जो दबे कुचले वंचित लोग थे, पीड़ित लोग थे, उनके उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और उन्हें भी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, इस देश के प्रत्येक वर्ग के हित के लिए उन्होंने जिस सुंदर स्वरूप में भारतीय संविधान की संरचना की है, उससे इस देश का प्रत्येक व्यक्ति आगे आया है और गौरवान्वित हुआ है। उन्हें भी मूलभूत जीवन के अधिकार मिले हैं। आज हम ये अनुभव करते हैं, बाबा साहब के मन में जो करुणा और मैत्री थी, उनके पास विद्वता थी, ज्ञान का अद्भुत भंडार था। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को लगा करके हमारा कल्याण किया। हम तो कल्पना करके ही एक सीरन से अनुभव करते हैं, यदि बाबा साहब संविधान ना लिखते तो फिर हम जैसे करोड़ों लोगों का जीवन क्या होता। आज देश में सुख शांति है, भाईचारा है, करुणा है, मैत्री है, विकास के सबको बराबर अवसर मिले हैं, संपत्ति का हक मिला है, न्याय का हक। संविधान दिवस मना रहा है, तो जब संविधान दिवस की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो बाबा साहब की बरबस ही याद आती है। तो बाबा साहब के प्रति जो मन में कृतज्ञता का भाव है, उसको प्रदर्शित करने के लिए, साधुवाद ज्ञापित करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश देने के लिए कि आज हम जो हैं ये सब बाबा साहब के प्रयासों की वजह से हैं। तो हमें बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमें सजगता से पहरेदारी भी करनी चाहिए और देश में एक लोकतांत्रिक और यूँ कहें कि जनता के कल्याण करने वाली वेलफेयर गवर्नमेंट की अवधारणा के साथ हमें देश की सरकारों को चुनना चाहिए। जो भी सरकार बने, जिस भी पार्टी की सरकार बने, वो संविधान के प्रति, देश के प्रति और देश के नागरिकों के प्रति संवेदनशील हो और साथ में वो कल्याणकारी भाव के साथ काम करे,
तभी बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान की मूल भावना का सम्मान होगा और इसी सम्मान के भाव में ही देश का हित होगा। तो मैं आज सभी देशवासियों को संविधान दिवस पर उन्हें हार्दिक मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं और बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सबका भला हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। बहुत बहुत साधुवाद सिद्धे भंते जी। अभी आप सुन रहे थे भारतीय बौद्धों के धर्मगुरु श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा श्री राहुल जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे जीवन में भारतीय संविधान को लागू होने के बाद परिवर्तन आया है और समता मूलक समाज की स्थापना हुई है और हम जो हमें हक जो मिलने थे जो बाबा साहब ने दिलवाए हैं, और इसी पर अपना वक्तव्य दिया। सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।